मुझे सीमेन रिटेंशन फॉलो करते हुए 90 दिनों से ज्यादा हो चुका है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब डेट है 9 दिसंबर और मेरे भैया का बर्थडे भी है। और जब मैंने लास्ट मास्टरबेट किया था वो सितंबर से पहले था। मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मुझे ये पता है सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने से मैंने ये काम नहीं किया। और कुछ नाइटफॉल्स हुए, बट उस पर कंट्रोल नहीं है तो उसका क्या ही कर सकते हैं। जिस पर कंट्रोल है उसका बात करते हैं। तो जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे सबसे पहला डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। सेकंड, फीमेल इंटरेक्शंस, कुछ फीमेल्स आई। और थर्ड ये हो गया कि आपका अपने आप को लेकर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कि सेल्फ स्टीम जो है, आप अपने आप को किस नजर से देखते हो वो इम्प्रूव होता है। तो सबसे पहले डिसिप्लिन देख लेते हैं, वो कैसे। तो सीमेन रिटेंशन की वजह से मुझे ऐसा लगता है एनर्जी ज्यादा रहता है। तो मैं वर्कआउट में ज्यादा पुश कर रहा था, और जैसे कहीं जाना है तो बाइक वाइक से जाते हैं तो वो मन में रहता था कि बाइक से क्यों जाना है, ऐसे ही चल जाता हूँ पैदल। तो जैसे जो थोड़ा दूर भी है 3-4 किलोमीटर, वहां भी पैदल ही चल जाता था। जब अब जैसे पता है कि जल्दी जाना है तो वही आधा घंटा टाइम एक्स्ट्रा लेकर निकल गया। तो वो होता है। और जैसे वर्कआउट अच्छा हुआ तो उसमें मतलब दिमाग में रहेगा कि हाँ वर्कआउट अच्छा है, तो डाइट पर भी ध्यान दें क्योंकि मसल रिकवर होगा, मसल ग्रोथ होगा तो अच्छा होगा। तो उस वजह से ये भी होता है। तो सीमेन रिटेंशन की वजह से डाइट और मसल वगैरह भी मेरा इम्प्रूव हुआ है कुछ, ये मैं बोलूंगा। फिर सेकंड, फीमेल इंटरेक्शन। तो ऐसे मन तो करता ही है कि फीमेल से बात हो, अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ट्राई नहीं करता था बात करने का। लेकिन सीमेन रिटेंशन जब मैं फॉलो कर रहा था तो मैं जहाँ न्यू जिम जाता हूँ वहां पर दो लेडीज ने बात किया। मतलब एक पहले आई और फिर मैं उन्हीं से बात कर रहा था तो दूसरी लेडीज भी आई। तो दोनों मेरे से सीनियर हैं और मेरे हाइट को लेकर बात स्टार्ट हुआ था। तो मेरा हाइट वैसे 6 फीट 3.9 इंच है। उसको राउंड फिगर में 6'4" बोल देता हूँ मैं। तो वही, जहाँ मैं जिम जाता हूँ वहाँ जुम्बा का क्लास था, तो वही जुम्बा के क्लास में वो मुझे मिली थी। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा कुछ सीरियस नहीं, लेकिन बात शुरू हो गया। ऐसे पहले कभी हुआ नहीं था मेरे लाइफ में। तो ये है। और फिर थर्ड, जैसा कि मैंने बताया, आपका सेल्फ एस्टीम अच्छा हो जाएगा। तो जैसे जब भी आप मास्टरबेट करते हो तो जो प्लेजर होता है 30 सेकंड का, 1 मिनट का, जितना भी हो आपके लिए, तो उसके बाद मतलब एक गिल्ट फील होता है अंदर में कि अरे यार क्या कर लिया, मैं क्यों कर रहा हूँ अपने लाइफ के साथ ऐसा। तो वो नहीं होता। और आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द लोग, 90% प्लस लोग करते ही हैं मास्टरबेशन। कितना भी अच्छा हो, कोई कितना भी बॉडी बना ले, बहुत अच्छे अच्छे लोग इसको इससे छूट नहीं पाते हैं। तो सबको लगता है जिम जाता है, बॉडी बिल्डर है, जिसका फिजिक अच्छा है वो तो नहीं करता होगा। अब जिसके पास गर्लफ्रेंड है उसको जरूरत क्या है, लेकिन जिसके पास नहीं है मुझे लगता है ज्यादातर लोग करते हैं। क्योंकि लैरी विल्स, इतना बड़ा पावर लिफ्टर, इतना बड़ा डिसिप्लिन आदमी, जिसका डाइट वर्कआउट एकदम ऑन पॉइंट है, वो भी बोला था कि मैं भी मास्टरबेशन से एडिक्टेड था। तो बोलता कोई नहीं है, सब बोलेंगे हाँ मैं नहीं करता मैं नहीं करता, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं। तो तो यही फाइनल टेस्ट होता है भगवान का। बोला जाता है कि लस्ट फाइनल टेस्ट होता है। जो लस्ट को जीत जाता है उसके बाद उसका लाइफ ट्रूली अनलॉक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इम्पल्सेस नहीं आता, लेकिन इम्पल्सेस अब आते हैं, लेकिन उसके अपने अंदर दो मन होता है, एक अच्छा और एक बुरा। एक बोलता है कि हाँ एक बार है कर लो, और दूसरा बोलता है कि इतने दूर आए हो, इतने टाइम से नहीं किया, कंट्रोल बिठा रहे हो खुद पर, तो अब क्यों ही करना ये सब काम। तो मतलब वो वाला अब जो पॉजिटिव साइड है वो ज्यादा इफेक्टिव हो गया है। तो वो करने नहीं देता है। और लगता है कि अभी ये सब छोटा मोटा चीज है, ये सब में क्या ही इंडल्ज करना। तो ये हमारे सेल्फ एस्टीम के लिए काफी अच्छा है। जब आप मास्टरबेशन छोड़ दोगे तो खुद आप अपने लिए अच्छा फील करने लगोगे कि हाँ मैं ये सब नहीं करता, मैं इन सब से ऊपर उठ चुका हूँ, लक्ष्य से ऊपर उठ चुका हूँ। तो सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने की वजह से आपका फ्रेंड सर्कल भी इम्प्रूव होगा। जैसे बहुत टाइम आप मास्टरबेशन करते हैं तो आप लोग नोटिस करोगे कि आपका आई कांटेक्ट कमजोर हो जाता है, आप नजरें चुराने लगते हो लोगों से। तो फिर धीरे धीरे ये सब खत्म होगा, आप नजरों में नजरें मिलाकर बात करना शुरू करोगे। तो इससे सामने वाले को ही फील होगा कि हाँ बंदा कॉन्फिडेंट है, आई कांटेक्ट कर लेता है, मेंटेन कर लेता है। तो उस वजह से सामने वाले के मन में आपका पॉजिटिव इमेज बनता है। तो वो और ज्यादा आपके साथ क्लोज आना चाहता है। मतलब अगर फ्रेंड है, मेल है तो फ्रेंडशिप करने का ट्राई करेगा, फीमेल है तो कॉन्फिडेंट फील करेगी। अगर आपके टाइप की है, आप उसके टाइप के हो, तो वो मतलब क्लोज आने का ट्राई करेगी। और हिस्ट्री में भी देखोगे तो यही है, जो लोग अपने सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करके रखे हैं वहीं ऊपर उठ पाए हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वो ऊपर नहीं उठ पाएंगे।
उठ पाएंगे लेकिन वो एक बेसिक लेवल होगा कि हाँ जॉब हो गया, 9 to 5 या कुछ भी काम चलाओ, काम चल रहा है, लाइफ कट रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एकदम ऊंचाई हासिल कर लिया। ऊंचाई हासिल करना तो ये सब कंट्रोल करना होगा। बुक है डेविड डेटा की तरफ से, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन। उसमें भी लिखा है कि सेक्सुअल मास्टरी करने वाला आदमी ऊपर तक उठ सकता है। अगर मास्टरी नहीं कर पाओगे तो आप एक ओके ओके लाइफ जी लोगे, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। ये 90 दिन मतलब इसलिए स्टार्ट मत करो कि और लड़की मिल जाए, ये इसलिए स्टार्ट करो कि मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँ और अच्छा इंसान बन पाऊँ। अगर इस मेंटालिटी से कर रहे हो कि मैं 90 दिन रिस्टेन करूंगा और उसके बाद और फीमेल्स मिलेंगी मुझे और ज्यादा लड़कियां आ जाएंगी लाइफ में, मजा आएगा, फीमेल वैलिडेशन मिलेगा, तो वो निगेटिव पॉइंट है। उस पॉइंट से करना है तो रहने ही दो। पॉजिटिव पॉइंट से करो कि हाँ 90 दिन खुद को कंट्रोल करूंगा और इस 90 दिन में अपने आप पर, अपने कैरियर पर, बिजनेस पर मेहनत करूंगा। तो यही सब कुछ पॉइंट है मेरा सीमेंट रिटेंशन के रिगार्डिंग। और अगर मुझे कुछ लगेगा कि और कुछ ऐड करना चाहिए तो मैं फ्यूचर वीडियो बनाऊंगा। और मैंने सोचा था इस वीडियो को बनाने से पहले कि कुछ यूट्यूब पर रिसर्च करूं, 2-3 वीडियो देख लूं इसके रिगार्डिंग कि और लोग, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो जो नोटिस किया सिर्फ वही बताऊं। और दूसरे लोगों का मतलब वो लोग शेयर कर ही चुके हैं, तो अब वो मैं क्या करूं। तो इसके लिए मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं देखा। मेरे लाइफ में जो जो हुआ, मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने सिर्फ वही बता दिया है। और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसा कि मैंने बताया था फीमेल्स कुछ रिटर्न आई हैं जिनसे पहले बॉन्डिंग टूट चुका था, तो वो मैं बताऊंगा, लेकिन वो कहानी लंबी है तो वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।